नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ। आरक्षण संशोधन विधेयक पर सदन में जमकर हंगामा हुआ है। शून्यकाल में विपक्ष ने आरक्षण का मुद्दा उठाया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने पर सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला है। सत्ता पक्ष ने आरक्षण पर विपक्ष के रवैये की आलोचना की है। वहीं आरक्षण लागू नहीं होने से भर्तियां अटक गई हैं, ये कहना है कांग्रेस का। हमें व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं उठाने दिया जा रहा है, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट सदन में रखने की मांग की गई है। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल का बयान आया है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं। सदन में कोई अमर्यादित बात नहीं की गई, ये सरकार की तरफ से मंत्री शिव डेरिया ने कहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है आरक्षण संशोधन विधेयक पर, और दोनों तरफ से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से। और एक और बड़ी खबर है, रायपुर से जल जीवन मिशन को लेकर घिरी सरकार। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने सवाल उठाया है। एक ठेकेदार को 10-10 काम दिए गए हैं, ये कहना है कांग्रेस विधायक का। विधानसभा क्षेत्र में आक्रोश की स्थिति है। मंत्री ने कहा कि ठेकेदार ने गड़बड़ी की होगी तो कार्रवाई होगी। जल जीवन मिशन के तहत जारी टेंडर का मुद्दा उठा था। विपक्ष ने बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जल जीवन मिशन में सबसे कम काम छत्तीसगढ़ में हुआ है, यह आरोप अब बीजेपी लगा रही है। 100 करोड़ के घपले का मामला है, यह आरोप भी नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगाया गया है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि जल जीवन मिशन मामले में सत्ताधारी दल के विधायक ने ही सवाल उठाए हैं और कहा है कि एक ही ठेकेदार को 10-10 काम दे दिए गए, और इसके बाद विपक्ष भी हमलावर हो गया और कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सबसे कम काम छत्तीसगढ़ राज्य में ही हुआ है। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। देवव्रत, जल जीवन मिशन, और ये वाकई में चिंता का सबब भी है कि अगर सत्ताधारी दल का विधायक ये सवाल उठा रहा है तो फिर जाहिर है कि विपक्ष तो हमलावर होगा ही। जी, जल जीवन मिशन का जो मसला है वो सदन में उठा और मंत्री गुरु रुद्र कुमार इसे घेरते हुए भी दिखाई दिए, क्योंकि पूरा मसला जो है वो टेंडर से जुड़ा हुआ था। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में 72 लाख कनेक्शन दिए जाने वाले हैं, लेकिन अब तक जो काम है वो अधूरा है, और इन टेंडर्स को लेकर के, इसके अलावा अधूरे कामकाज को लेकर के मंत्री गिरते हुए दिखाई दिए। लेकिन आज जिस तरह से सबसे ज्यादा जिस मुद्दे की चर्चा चल रही है वो है आरक्षण का मसला, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि आरक्षण को लेकर के हंगामा हो सकता है, और हुआ भी। लगातार 2 बार एक तरह से सदन की कार्रवाई हंगामे की वजह से रोकनी पड़ी। पहले 10 मिनट के लिए कार्रवाई रोकी गई और अब 5 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया गया है, क्योंकि आरक्षण का मसला है ही ऐसा जिसको लेकर के लगातार जो है अब सत्ता पक्ष हमलावर दिख रही है। और एक तरह से बीजेपी पर सीधे तौर पे आरोप लगाया जा रहा है कि आरक्षण विरोधी बीजेपी है और उनके ही दबाव की वजह से राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। और खुले तौर पे भी एक तरह से इस तरह की बयानबाजियां सामने आई, लेकिन अब तक सदन के बाहर जो बयानबाजियां हुई है उसको देखते हुए सदन के भीतर विधानसभा अध्यक्ष को यह अपील करनी पड़ी कि राज्यपाल क्योंकि संवैधानिक पद में हैं और उनके लिए शब्दों का चयन करते समय उनकी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए सदन के भीतर। लेकिन जिस तरह से लगातार यहां पर हंगामा होता रहा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती रही, बहस होती रही, और हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। और अब ऐसा लग रहा है कि आज जो है आरक्षण का ही मुद्दा गरमाया रहेगा, और क्योंकि सत्ता पक्ष इस समय हावी होने की कोशिश यहां पर विपक्ष की तरफ कर रहा है, क्योंकि आरक्षण विधेयक को लेकर के एक विशेष सत्र बुलाया गया। सत्र के बाद ये
एक तरह से विधेयक जो है वो राज्यपाल के पास है दस्तखत के लिए, लेकिन मसला अभी राजभवन में अटका हुआ है और इसलिए बिल्कुल देवव्रत, थोड़ा सा यही बताइएगा। दरअसल सियासत तो खूब हो रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जो सवाल भी उठा रहे हैं। सत्ता पक्ष तो ये भी कह रहा है कि जो सवाल राजभवन की ओर से पूछे गए थे उनका भी हमने जवाब दे दिया। अब दिक्कत क्या है, आखिर जमीनी स्थिति क्या है, हकीकत क्या है, हालात हैं क्या, केवल सियासत ही होगी क्या बस? जी, प्रदेश में तो अगर अभी वर्तमान स्थिति देखी जाए तो कई सारी भर्तियां रुकी हुई है, नियुक्तियां रुकी हुई है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो युवा कर रहे हैं उनको इससे खासा नुकसान हो रहा है। पीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसके अलावा और भी कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिस पर सीधा असर इस आरक्षण के मसले का पड़ा है। और क्योंकि 76% आरक्षण जो है वो छत्तीसगढ़ देने वाला है और इसके बाद देश में ऐसा राज्य होगा छत्तीसगढ़ जो सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला कहलाएगा अगर राज्यपाल विधेयक में दस्तखत कर देती है तब, और उसके बाद ही राजपत्र में प्रकाशन होगा और उसके बाद जो है नई व्यवस्था लागू हो पाएगी। लेकिन क्योंकि मसला पूरी तरह से राजभवन में अटका हुआ है, आरक्षण संशोधन विधेयक अटका हुआ है और सत्ता पक्ष की यह दलील है कि हमने विशेष सत्र ला करके विधेयक पास कर दिया है, लेकिन अब राजभवन में जो अटकाव है वो बीजेपी के दबाव की वजह से हो रहा है, जिसको लेकर के लगातार हंगामा जारी है और सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित भी करनी पड़ी। आगे भी देखना होगा कि रास्ता आखिर निकलता कब है, कब इस पर वाकई में राज्य भवन से ओके या हरी झंडी मिलती है। बहुत शुक्रिया देवव्रत इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, नारायणपुर से बड़ी खबर है। धर्मांतरण को लेकर 2 पक्षों के बीच तनाव हो गया, दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई है। दर्जनों लोग इस मारपीट में घायल भी हो गए हैं। पुलिसकर्मियों के साथ भी बताया जा रहा है कि झूमाझटकी हुई है। इटका थाना प्रभारी भुवनेश्वर जोशी भी जख्मी हुए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जगदलपुर रेफर किया गया है। नारायणपुर के अलग अलग हिस्सों में बताया जा रहा है कि मुद्दा सुलगता हुआ नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नारायणपुर से ये बड़ी खबर है। हम लोग हमारा पुरका का मचानार है, हमारा देवी देवता का गांव है। मेरे को उधर बुलाए थे, अब मेरा एकदम बाटो को लेके जा रहा था, रास्ते में हमको रोक लिए, जाओ चलो वहाँ बैठो बोल के बीच में पिटाई शुरू की है। डंडे से मार पीट करके यहाँ से खून बह रहा है, यहाँ डंडे से पूरा सूज गया है और खून भी बह रहा है और इधर भी सूज गया है। यहाँ पे हमला गोरा बुलाइस और हमारी हमला। कौन बुलाया? ओ परगन वाला और गांव के। क्यों बुलाए? मारपीट करे बर बुलाइस। और हम लोग को पूरा उन लोग बोले थे पूरा गोरा में मारपीट करके, फिर गोरा में बहुत लोग को मारपीट किए, दूसरे गांव से आए बाहर पूरा परगन मिल के मारपीट किए हैं। पूरा पुरुष मन को महिला मन को पत्थर फेंक के मारे और फिर उन लोग को जंगल में भगा के। बेसिकली थाना इडका क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोर्रा में जो है आज 2 पक्षों में जो है आपसी विवाद की स्थिति बनी थी और इसमें जो है दोनों पक्षों में आपस में जो है मारपीट की घटनाएं जो है घटित हुआ है। और इस घटना में जो है अभी दोनों पक्षों से 4 आहत व्यक्तियों को जो है जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर यहाँ पर जो है सबका इलाज चल रहा है। और चिकित्सक से इस संबंध में पूछताछ किया गया तो उन्होंने जो है सभी की स्थिति सामान्य होना बताया गया है। और अभी इस मामले में जो है जो प्रभावित क्षेत्र हैं इडका क्षेत्र अंतर्गत यहाँ जो है पर्याप्त बल को तैनात किया गया है एहतियातन तौर पर। और अभी इसमें जो आहत और जो घायल हैं उनसे जो है पूछताछ की जा रही है और पूछताछ पश्चात दोनों पक्षों पर जो है नियमानुसार तो नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर तनाव बना हुआ है, 2 पक्ष आपस में टकरा गए। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। विवेक, ये किस कम्युनिटी के बीच ये धर्मांतरण था और ऐसे हालात क्यों बने? बताया जा रहा है कि मारपीट भी हुई है इसमें। जी हाँ प्रशांत जी, जिस तरीके से बस्तर में लगातार अब धर्मांतरण को लेकर विवाद बढ़ते जा रहा है। पहले जो धर्म परिवर्तन किए हुए थे उनके साथ मारपीट की गई, फिर अब उनके जो धर्म परिवर्तन किए हुए हैं लोग हैं वो ग्रामीणों के साथ मारपीट कर रहे हैं। मतलब ये है कि दोनों पक्ष से की ओर से मारपीट की घटनाएं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर में जिस तरीके से धर्मांतरण की आग सुलगी हुई है, ये नक्सलवाद की घटना से ज़्यादा खतरनाक नजर आ रही है, क्योंकि लगातार धीरे धीरे एक गांव से बढ़ते हुए ये अंदरूनी इलाके के पूरे गांव में फैल गया है।
और आज हालात ये सबसे ज्यादा नारायणपुर से जो के से सटे हुए जितने गांव हैं, चाहे बयानार की बात करें, चाहे बैनूर की बात करें, चाहे कुड़का झोड़ की बात करें, यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रामीणों के बीच में धर्म को लेकर विवाद हो रहा है। जी बिल्कुल, धर्म को लेकर विवाद हो रहा है। गाइडलाइन भी स्पष्ट की कैसे क्या उन तमाम चीजों का फॉलो हो रहा है, ये जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, जशपुर से बड़ी खबर है। धर्मांतरण करा रहे 14 लोग गिरफ्तार किए गए। चंगाई सभा में धर्मांतरण करा रहे थे और पुलिस ने मौके से 14 लोगों को पकड़ा है। बगीचा थाने के सामरबार का ये मामला है। ये बड़ी खबर है जशपुर से, जहां धर्मांतरण करा रहे 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ग्राम सामरबार में एक हिंदू समुदाय के व्यक्ति के यहाँ जो है कुछ ईसाई समुदाय के लोग, जो लोग 14 आदमी थे, और वो जो है उनको ढोल मजीरा झांझ ये सब लेकर जो है धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे। मौके पर जो है ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर वहाँ अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे जो है 14 लोगों को हिरासत में लेकर धारा 151 जब्त फौजदारी गिरफ्तार कर। और अब खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां रेलवे की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए रेल प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची है। बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। घर के बाउंड्री वॉल तोड़े जा रहे हैं। दरअसल लोगों के यहां 50 से अधिक मकान हैं, जिनमें अवैध रूप से बनाए गए 19 मकानों पर कार्रवाई की जा रही है। इधर कार्रवाई का विरोध करते हुए महिलाएं और बच्चे आ गए, लगातार कार्रवाई नहीं करने की गुहार लगा रहे हैं। मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मनेंद्रगढ़ से तस्वीरें सामने आई हैं। यहां रेलवे की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम, रेलवे विभाग के पूरे प्रशासनिक अधिकारी, आरपीएफ सब दल बल लेके, जेसीबी लेके हमारे जो यहाँ पे वार्ड नंबर 14 में गरीब लोग निवास कर रहे हैं, उनके छोटे छोटे से मकान को तोड़ने के लिए आए हुए हैं। जैसे ही हमें पता चला, हमारी पूरी परिषद आके यहाँ पे तैनात हो गई, मीडिया आ गई, सब लोग आ गए कि इस तरह से अन्याय हम नहीं होने देंगे, क्योंकि बेचारे कैसे अपने कर्जा काठी लेके घर बनाए हैं, और आज घर नहीं बनाए हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं, ये 4 साल पुराना घर है। मैं जब चुनाव जीत के आई तो ये लोग गरीब लोग सब बेचारे मेरे पास आए, निवेदन किए कि मैडम हमको रोड चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको बिजली चाहिए। जब मैं चुनाव जीत, सूचना मिली कि यहाँ रेलवे प्रशासन अतिक्रमण हटा रहा है और कानून व्यवस्था खराब हो रही है। कलेक्टर साहब के निर्देश पर मैं यहाँ आया हूँ और रेलवे प्रशासन से मैंने बात की, यहाँ की स्थिति परिस्थिति को समझा। रेलवे प्रशासन द्वारा बताया गया कि नया रेलवे ट्रैक पड़ना है, इसलिए और साथ में नया निर्माण न हो, उस जो हुए हैं उनको हटाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। स्थल को भ्रमण करके देखा, अभी निर्माण कार्य कहीं चल नहीं रहा है। रेलवे प्रशासन से यह बात हुई है कि आप लोग इनको प्रॉपर नोटिस देके, बात करके और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग लेके अपनी कार्रवाई। सुजीत शाह, न्यूज़ 18 संवाददाता मनेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत, जब ये अतिक्रमण हो रहा था उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया, अब अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या अब स्थिति है, क्या कह रहे हैं स्थानीय जो प्रभावित हो रहे हैं इससे? जी देखिए, बता दूं, ये जो वार्ड नंबर 20 का, वार्ड नंबर 14 का, वार्ड नंबर 20 में यहाँ से लोग सटे हुए हैं। यहाँ पे लगभग 50 से अधिक मकाने बन चुके हैं, लगभग 4 सालों से यहाँ रह रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन की बात करो तो यहाँ पे सड़कें, रोड, पानी की व्यवस्था भी की जा चुकी है। रेलवे विभाग द्वारा 7 दिसंबर को इनको नोटिस दिया गया है। 19 मकानों को यहाँ नोटिस दिया गया था, जहाँ पे तोड़ने के लिए आज का डेट था। आज रेलवे प्रशासन के पूरी EWPS की टीम भी पहुंची हुई थी मौके पे। 50 से अधिक संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। पुलिस विभाग के द्वारा भी टीम पहुंची थी, आरपीएफ की टीम पहुंची थी। यहाँ पे जब यहाँ पे पहुंची टीम, यहाँ पे जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सामने जेसीबी के सामने खड़ी हो गई कि हम मकान नहीं तोड़ने दिया जाएगा, इसका विरोध करने लगे। जनप्रतिनिधि भी मौके पे पहुंचे और जनप्रतिनिधि मौके पे पहुंचने के बाद प्रशासन की
ओर से तहसीलदार यहाँ पे मौके पहुंचे थे, जिनकी समझाइश के बाद किया हमारे स्थानीय तहसीलदार ने, रेलवे प्रशासन ने बात की, और जिसके बाद यहाँ पे ये बात सामने आई कि मकानों का जो बाउंड्री वाल है उनको तोड़ा जाएगा पहले चरण में, उसके बाद उस पर बाकी मकानों पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे बात करूं तो ये मैं मौके पे ही मौजूद हूँ, और यहाँ पे सुबह से लगभग 8:30 बजे से यहाँ टीम आई थी। यहाँ पे लगभग 200 की संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, मासूम बच्चे जिनके आंखों में आंसू भी निकल आए जब तोड़ने की बात सामने आई। आपको बता दूं कि यहाँ पे लगभग 4 सालों से जो मकान में रह रहे थे, यहाँ पे सभी के मीटर भी लग चुके हैं, बिजली विभाग के द्वारा कनेक्शन भी जारी है। उसके बाद प्रशासन की इस तरह की रेलवे विभाग की एक बड़ी लापरवाही है, जो कि अतिक्रमण से पूर्व इनको जानकारी नहीं दी गई, हटाया नहीं गया। और ये जो यहाँ के जो लोग हैं, नीचे तबके के काम करते हैं, छोटे मोटे काम करके यहाँ पे रोजगार अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और लगभग 50 से 60 लोग यहाँ पे रहते हैं, 50-60 घरों हैं जिनमें 200 से अधिक लोग रहते हैं जो प्रभावित हो सकते हैं अभी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुजीत आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बीजापुर से बड़ी खबर है। माओवादियों ने दहशत के लिए पर्चा छोड़ा है। सरेंडर करने वाले नक्सली को गद्दार बताया। सरेंडर करने वाले नक्सली को जान से मारने की धमकी दी है। मदेड़ एरिया कमेटी ने गंगालूर मार्ग पर यह पर्चा चस्पा किया है। 27 दिसंबर को नक्सली माड़वी जोगा ने सरेंडर किया था। भरत दुर्गम हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। भरत, क्या इन पर्चों में लिखा गया है, क्या धमकी दी जा रही है? देखिए प्रशांत, मैं आपको बता दूं 27 दिसंबर को माड़वी जो नाम के जो व्यक्ति है, जो नक्सली बेहद सक्रिय रहा है, वो नक्सली ने बीजापुर एसपी आंजनेय वासना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण करने के बाद सुबह ही उसके नाम पर नक्सलियों जो संगठन है, माओवादियों के संगठन ने चस्पा कर एक जो आह्वान है जान से मारने की जो धमकी उन्होंने स्पष्ट कर दी है। लगातार उन्होंने पार्टी गतिविधियों से विरोधी करके जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए एसपी के समक्ष उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। कहीं ना कहीं घातक है। और उसपे माओवादियों ने पर्चे पे जो जिसमें चस्पा किया गया गंगालूर एरिया मार्ग पे लगातार जितने भी पेड़ लगे हुए रहते हैं, उस पेड़ पे जिस तरीके से वहां पे चस्पा करने के पश्चात उसमें जो उल्लेख किया गया है, कहीं ना कहीं पार्टी के साथ उसने धोखा किया है, जिसका अंजाम वो भुगतने के लिए तैयार रहे और जान से मारने के लिए नक्सलियों ने अपने ही साथी पर अब आरोप लगा दिए हैं। और गंभीर ये विषय भी कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार नक्सली अब बैकफुट पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आए दिन जो नक्सली हैं वो समर्पण करते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा जो नक्सल संगठन को उनको देखने को मिल रहा है। इसी का नतीजा अब कुछ दिन पहले 27 दिसंबर को जोगा माड़वी जो आत्मसमर्पण किए थे, अब उसी के नाम पे पार्टी ने एक चस्पा कर दिया और ऐलान कर दिया, जान से मारने की धमकी दी है। जी प्रशांत, धमका रहे हैं नक्सली, बैकफुट पर है नक्सली। शुक्रिया पूरी जानकारी। आगे बढ़ेंगे और अंबिकापुर से बड़ी खबर है। नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। लाखों रुपए की नशीली दवाइयां भी जब्त की गई हैं। दवाइयों के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। पिकअप वैन और बाइक भी जब्त की गई है। झारखंड के गढ़वा से सप्लाई की जा रही थी। चठीरमा बैरियर के पास से तस्करों को दबोचा गया है। तो ये बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां नशे के सौदागरों पर एक्शन लिया गया है। अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। लाखों रुपए की नशीली दवाइयां जब्त हुई हैं। दवाइयों के साथ 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये गिरफ्तार तस्करों को भी देखिए आप। भारी संख्या में लाखों की जो नशीली दवाइयां हैं वो जब्त की गई हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। 4 लोगों को तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। और उधर जशपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पिकनिक मनाकर लौट रहे लोगों की गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिससे मौके पर ही 4 लोगों की जान चली गई। घायलों को जशपुर के कुनकुरी और झारखंड के रांची में भर्ती कराया गया है। नारायणपुर के बेना में यह हादसा हुआ है। उधर कवर्धा में एक कार पुलिया के नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि पिकनिक मनाकर लौट रहे कार सवार तेज रफ्तार कार का शिकार हो गए। हादसे में 5 लोग घायल भी हुए। और बड़ी खबर अंबिकापुर से, चोरी के आरोपी युवक की जमकर पिटाई हुई है। युवक की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर युवक की बेरहमी से पिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं। आरोपी को पिटते देखते रहे प्रशिक्षु डीएसपी प्रशांत देवांगन के सामने पिटाई होती रही।
ये तस्वीरें देखिए आप, अंबिकापुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। चोरी के आरोपी युवक की जमकर पिटाई होती रही और पुलिस अफसर देखते नजर आए। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र